मकदूनिया का अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना। 23 साल की उम्र में मकदूनिया से निकला। उसने सबसे पहले पूरा यूनान फतह किया। इसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ, फिर ईरान को शिकस्त देकर शाम पहुंचा। फिर उसने यरूशलेम और बाबुल का रुख किया। वहां से वो मिस्र और फिर हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान में उसने पोरस से जंग लड़ी और अपने अजीजे जान घोड़े की याद में फालियां शहर आबाद किया। फिर मकरान से होता हुआ वापसी का सफर शुरू किया, जिसकी वजह से रास्ते में टाइफाइड में मुब्तला हो गया और 323 कबल मसीह में 33 साल की उम्र में बख्ते नसर के महल में इंतकाल कर गया। दुनिया को आज तक बताया गया कि वो इंसानी तारीख का अजीम जर्नैल, फातेह और बादशाह था, और तारीख ने उसके कारनामों की वजह से उसे अलेक्जेंडर दी ग्रेट का नाम दिया और हमने उसे सिकंदर आजम यानी बादशाहों का बादशाह बना दिया। अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था। उसे दुनिया के बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई। उसे अरस्तु जैसे उस्तादों की सोहबत मिली थी और जब वो 20 साल का हो गया तो उसे तख्त और ताज पेश किया गया, जबकि इसके मुकाबले में हजरत उमर फारूक की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊंट चराते चराते बड़े हुए थे और आपने तलवारबाजी और तीर अंदाजी किसी एकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आजम ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया था, जबकि हजरत उमर फारूक ने 10 बरसों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया था, और इसमें रूम और ईरान की 2 सुपर पावर भी शामिल थी। आज के सैटेलाइट, मिसाइल और आबदूजों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हजरत उमर फारूक ने न सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फतह कराई थी बल्कि उसका इंतजाम भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल कराए। बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने उसका साथ छोड़ा। इसके खिलाफ बगावतें भी हुई और हिंदुस्तान में इसकी फौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया। लेकिन हजरत उमर फारूक के किसी भी साथी को उनके हुक्म से सरताबी की जुर्रत न हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलिम इस्लाम के सबसे बड़े सिपा सलार हजरत खालिद बिन वलीद को माजूल कर दिया और किसी को ये हुक्म टालने की जुर्रत ना हुई। आपने हजरत साद बिन अबी वक्कास को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। आपने हजरत हारिस बिन काब से गवर्नरी वापस ले ली। आपने हजरत उमर बिन अल्लास का माल जब्त कर लिया और आपने हम्स के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊंट चराने पर लगा दिया। लेकिन किसी को हुक्म मदूली की जुर्रत ना हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निजाम, कोई सिस्टम ना दे सका, जबकि हजरत उमर फारूक ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में रंज हैं। जेल का तस्वुर दिया, मौजनों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निजाम की बुनियाद रखी, आबपाशी का निजाम कायम करा दिया, फौजी छावनियां बनवाई और फौज का बकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी ओहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तस्वुर दिया। आपने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तजारती काफिलों की चौकीदारी करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था, कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था, उम्र नसीहत के लिए मौत ही काफी है। आपके दस्तरखान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। आप सफर के दौरान जहां नींद आ जाती थी, आप किसी दरख्त पर चादर तानकर साया करते और सो जाते थे। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद थे और उन पैबंदों में एक सुराख चमड़े का पैबंद भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते थे। आपको नरम और बारीक कपड़े से सख्त नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते थे तो उसके असासों का तखमीना लगवाकर अपने पास रख लेते थे, और अगर सरकारी ओहदे के दौरान उसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप उसकी अकाउंटेबिलिटी करते। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते कि कभी तुर्की घोड़े पर न बैठना, बारीक कपड़े न पहनना, छना हुआ आटा न खाना, दरबान न रखना और किसी फरियादी पर दरवाजा बंद न करना। आप फरमाते थे कि जालिम को माफ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। आपका ये फिक्रा आज इंसानी हकूक के चार्टर की हैसियत रखता है।
مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں تو تم نے انہیں کب سے غلام بنا لیا۔ آپ فرماتے ہیں میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں کہ عمر بدل کیسے گیا۔ دنیا کی تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے، اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے، اور حضرت عمر فاروق وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں۔ آپ کے عدل کی وجہ سے عدل دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا۔ آپ شہادت کے وقت مقروض تھے، آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان بیچ کر قرض ادا کر دیا گیا۔ آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے کہ میرے دور میں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی۔ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق موجود نہیں، دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ حضرت عمر فاروق کے بنائے ہوئے نظام دنیا کے 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں۔